Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV, chapter number 14, Water for Life. आज हम वाटर के सोर्सेस एंड वाटर कहाँ से हमको मिलता है वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. आर यू रेडी फॉर दिस? यस और नो? लेट्स स्टार्ट. We need water to live, cook, wash and do many other activities. हमको वाटर की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पे हमको जीने के लिए हमको पानी की ज़रूरत है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और बहुत सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हमको वाटर की ज़रूरत होती है. बिसाइड्स अस इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. हमारे बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको भी लिव और ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत है. बट वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? पर हमको वाटर कहाँ से मिलता है? लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. चलो हम आज ये सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर. आवर अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. बिकॉज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन वाटर. हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो पार्ट है वो वाटर से भरा हुआ है, जो वाटर से कवर है. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस. ऑलमोस्ट जो वाटर हमको जहाँ से मिलता है वो कहाँ पे है? सीज और ओशंस में. हाउएवर सी वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक. हालांकि सी का जो वाटर है वो पीने के लिए थोड़ा नमकीन है, थोड़ा सॉल्टी है. फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स एंड अंडर द ग्राउंड. फ्रेश वाटर जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? लेक्स में है, रिवर्स में और अंडरग्राउंड है. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन हाई माउंटेन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. जो वाटर है वो स्नो के रूप में हाई माउंटेन्स पर भी है और जो हवा में जो स्टीम्स होती है, भाप होता है, उसके रूप में भी वाटर है. There are different natural sources of water. Rain is the most important sources of water. It is the purest form of natural water. नेचुरल वाटर के सोर्सेज बहुत सारे हैं, उसमें जो रेन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज है और जो उसका जो पानी होता है वो एकदम नेचुरल होता है. 2/3 पार्ट जो है वो पानी का है. देखो यह हमारा अर्थ है, उसमें से ये जो 2/3 पार्ट है वो पानी से भरा है और इतना पार्ट जो है वही लैंड का है. अंडरस्टूड? वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज नॉन एज ग्राउंड वाटर. जो पानी अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के जो नीचे होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. रेन वाटर सिप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स एंड कलेक्ट्स एज वो ग्राउंड वाटर. जो रेन वाटर जो होता है वो ज़मीन पर आता है, जो सॉइल एंड रॉक्स में जो कलेक्ट होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. द लेवल एट विच ग्राउंड वाटर इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल. जो लेवल ग्राउंड वाटर का होता है और वहाँ से जो हमको पानी मिलता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं. वी कैन गेट अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स. हम जो वेल्स को डिग करके अंडरग्राउंड वाटर मिल सकते हैं, हम पा सकते हैं वो वाटर को. ट्यूबवेल्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू गेट अंडरग्राउंड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन मतलब जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं उसके लिए उनको अंडरग्राउंड वाटर की ज़रूरत होती है. दिस वाटर इज़ पम्प्ड टू द सरफेस बाय यूजिंग an electric motor. Sometimes hand pumps are used to draw water from the ground. ग्राउंड से वाटर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, हैंड पंप, ये सब का यूज़ होता है. वेल्स आर स्टिल डग इन मैनी विलेजेस. आज भी कई विलेजेस में वेल से वो डग्ड है फॉर वाटर मतलब पानी के लिए. व्हेन रिवर्स आर वेरी फार ऑफ
जब रिवर दूर होती है, पीपल बिल्ड कैनल्स फ्रॉम द रिवर टू द प्लेस वेयर दे लिव। अगर अगर जो मतलब रिवर है वो बहुत दूर होती है तो वो लोग रिवर से कैनल मतलब नहर बनाते हैं उनके घर तक, ताकि वो रह सके। Sometimes they also make reservoirs to store rainwater to water or water from streams and rivers. कई बार जो वाटर रिजर्व करने के लिए वो लोग वाटर रिजर्वर बनाते हैं, ताकि जो रेन वाटर जो आता है वो वहाँ पे रिजर्व रहे, जमा रहे और आगे उनको काम आ सके। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज यूजेस ऑफ वाटर। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़। हम वाटर का मैनी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। रीड अबाउट सम ऑफ देयर यूजेस बिलो। नीचे जो उसके यूजेस बताए गए वो रीड करो। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। हम पानी का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग के लिए। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वाटर का यूज़ होता है। सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज़। हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए फैक्ट्रीज को भी वाटर का यूज़ होता है। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर यूजफुल है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनी स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, राफ्टिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। सर्फिंग, राफ्टिंग, स्विमिंग के लिए भी वाटर यूजफुल है। In India, rivers and other water bodies are an important part of religious festivals such as the Chhath Puja in Bihar and the boat races held during the Onam festival in Kerala. केरला और बिहार में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए जो वाटर बॉडीज़ होती है वो यूज़फुल है। Water bodies such as rivers, seas and oceans are also used by boats and ships to move from place to place. वाटर बॉडीज़ का क्या यूज़ होता है? प्लेस टू प्लेस जाने के लिए जो इसके ऊपर हम शिप चला सकते हैं, बोट्स भी चला सकते हैं। अंडरस्टूड? वाटर बॉडीज़ बहुत ही यूज़फुल है। आवर थर्ड टॉपिक इज हाउ वाटर रीचेस आवर होम्स। हमारे घर में पानी कैसे पहुंचता है? The water that we get from taps in our homes passes through a number of stages before reaching us. हमारे पास हमारे घर में जो नल है उसमें पानी आने से पहले वो कितने ही स्टेज से गुजरता है। First, the water from a river or a lake is sent to a water treatment plant. रिवर और लेक से पानी जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे जाता है। Here that water is purified to remove germs and other impurities from it. फिर वो जो वाटर को प्योरीफाइड करते हैं और जर्म्स और अदर इम्प्योरिटीज़ है जो अशुद्धि है उसको दूर करते हैं। Then the purified water is collected in a big tanks. फिर जो है वो बिग टैंक्स में कलेक्ट करना है एंड इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस टू द टैप्स इन आवर हाउसेस। फिर जो टैंक से वो सप्लाईज पाइपलाइंस में करते हैं फिर वो हमारे घर पे हमारे नल में आता है। कैसे आता है? पहले जो लेक्स और रिवर्स है उसमें से वो पानी निकल के मतलब उसमें से पानी ले के वो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें डालते हैं। वहाँ से प्योरीफाइड होता है और इम्प्योरिटीज़ मतलब जो अशुद्धि और जर्म्स होते हैं वो निकालते हैं। फिर वो वाटर जो है वो बड़े से टैंक में जमा करते हैं। फिर वो टैंक से वो पाइपलाइंस में जाता है। वो पाइपलाइन से हमारे घर पे हमारे टैप्स में हमारे नल में आता है। अंडरस्टूड? नाउ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी। ऑल प्लेसेस डू नॉट गेट इनफ वाटर फॉर एवरीवन। ऑल प्लेसेस में सब जगह पर सबके लिए इनफ वाटर होता नहीं है। इन सम प्लेसेस people need to travel long distance to fetch water from a well or a pump.
कई जगह पर पीपल को पानी लेने के लिए लंबा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और फिर उनको वेल और पंप से पानी मिलता है। इन मेनी विलेजेस समटाइम्स people have to stand in queue for hours at a well or tap to get a bucket of water for their families. कई जगह पर कई विलेजेस में कभी कभी पीपल को एक क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, घंटों क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, फिर उनको वेल और टैप से पानी मिलता है, वो भी कितना, एक बकेट मिलता है, वो उनकी फैमिली के लिए। इन सम ऑफ द पुअरर and more crowded area in cities also called slums. ऐसे जो पुअर एरिया है और क्राउडेड एरिया जो है उसको स्लम्स एरियाज बोलते हैं। People often have to wait in a queue to fetch water. पीपल को पानी लेने के लिए बड़ी सी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। Sometimes water tankers are used to supply water to these places. कभी कभी जो वाटर टैंकर है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, जो वाटर टैंकर है ये लोगों को पानी देने के लिए भी यूज होता है। Earlier in villages, wells and tanks were owned by a few rich people. पहले का जो टाइम था तब विलेजेस में वेल्स और टैंक्स जो थे वो जो पैसे वाले जो अमीर लोग थे वो लोग खरीद लेते थे, उनका था। पुअर पीपल कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज। फिर जो पुअर पीपल जो थे वो उनमें से पानी ले सकते नहीं थे। However, today every person has the right to use clean water from a common water source. हालांकि आज सभी इंसान को क्लीन पानी पीने का और क्लीन पानी से काम करने का राइट है, और वो भी कॉमन सोर्स है, मतलब कॉमन जो जगह होती है वहाँ से वो पानी ले सकते हैं। इन बोथ villages and cities, it is the duty of local government to provide safe drinking water to all people. आज दोनों में, विलेजेस में और सिटी में, लोकल गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है कि लोगों को ड्रिंकिंग के लिए सेफ पानी प्रोवाइड करे सबको। अंडरस्टूड? ड्रिंकिंग वाटर कैसे होता है? नाउ क्लीन वाटर, water that is fit for drinking is called potable water. जो पानी ड्रिंकिंग के लिए होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम अ टैप और वेल एज इट कैन कैरी मैनी टाइनी जर्म्स दैट कोज डिसीजेस। मीन्स जो पानी पीने के लिए होता है उसको पोर्टेबल बोलते हैं। फिर जो टैप से जो पानी आता है उसको डायरेक्ट हम पी नहीं सकते, वो वेल से आता है, वेल का पानी भी डायरेक्ट नहीं पी सकते क्योंकि उन्होंने कैरी किए होते हैं टाइनी जर्म्स, जिससे हमको डिसीजेस मतलब बीमारी हो सकती है। देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम पानी पीने के लिए ले सकते हैं। वाटर कैन बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी पीने से पहले उसको बॉईल कर लेना चाहिए। दिस किल्स जर्म प्रेजेंट इन वाटर। जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में उसको किल कर देता है। वाटर कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट एंड मड फ्रॉम इट। अगर हम फिल्टर करते हैं तो उसमें डस्ट और मड जो होता है वो रिमूव हो जाता है। हाउएवर सिंपल फिल्टरिंग डज नॉट किल जर्म्स। हालांकि सिंपल फिल्टरिंग जो है वो जर्म्स को किल करता नहीं है। नाउअडेज स्पेशल फिल्टर आर अवेलेबल दैट रिमूव सर्वल काइंड्स ऑफ जर्म्स इजीली। आज स्पेशल फिल्टर्स आ गए हैं जो अवेलेबल है, जो बहुत सारे जो काइंड्स ऑफ जर्म्स जो है वो इजीली रिमूव कर देता है। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। हमको क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स एंड कीप कवर्ड।
हमको ड्रिंकिंग वाटर वो क्लीन वेसल्स में, अच्छे बर्तन में, क्लीन बर्तन में और उसको कवर्ड रखना चाहिए। नाउ वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, कैसे वो हम देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए और बढ़ने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। प्लांट को वाटर की क्यों ज़रूरत होती है? वो उनका फूड बनाने के लिए। ऑल प्लांट्स डू नॉट नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सभी प्लांट को सेम अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरत होती नहीं है। देयर आर सम प्लांट्स सच एज कैक्टी, बबूल, कीकर एंड डेट पाम्स दैट कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटल वाटर। जो कैक्टी, बबूल, कैकर एंड डेट पाम्स है वो थोड़े से वाटर में ही रह सकते हैं। दिस प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन डेजर्ट। ये प्लांट्स जो है वो डेजर्ट में ही होते हैं। Some plants like money plant, mint, rice and tea need a lot of water to grow. Money plant, mint, राइस, टी प्लांट, वो सबको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। इफ़ दिस plants do not get water regularly, they dry up and start wilting. अगर उनको रेगुलरली हम पानी नहीं देते तो वो एकदम ड्राई हो जाता है और टूटने लगता है। डू यू हैव प्लांट्स एट होम? आपके घर में क्या प्लांट है? डू यू नीड टू वाटर देम रेगुलरली? आप उनको रेगुलरली वाटर देते हो? वॉट हैपन्स इफ़ यू डू नॉट वाटर देम रेगुलरली? क्या होता है अगर आप उनको रेगुलरली वाटर नहीं देते? ये सब क्वेश्चन के आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स को भी लिव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। उनको वाटर की ज़रूरत कहाँ पे होती है? ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए। इफ़ यू लीव अ बाउल ऑफ वाटर आउटसाइड, आप अगर घर के बाहर एक कटोरा भर के पानी रखोगे ऑन योर टेरेस और इन द गार्डन, या टेरेस में या तो फिर गार्डन में, you will find many birds drinking the water and sometimes even bathing in it. आप देखोगे अगर कटोरा भर के आप पानी बाहर रखोगे या टेरेस पे या गार्डन में, आप देखोगे कि बहुत सारे बर्ड्स आके पानी भी पिएंगे या कोई कोई तो उसमें बात भी करेगा। बिसाइड्स फूड वी ऑल्सो नीड टू गिव आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स वाटर टू ड्रिंक। वी शुड कीप इनफ वाटर फॉर देम इन क्लीन यूटेंसिल्स। हमको जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है और हमारे जो पेट्स हैं उनको रेगुलरली पानी देना चाहिए और हमको इनफ वाटर देना चाहिए, वो भी क्लीन यूटेंसिल्स में, क्लीन बर्तन में। some animals need more water to drink and some need less. कहीं एनिमल्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और कहीं को कम चाहिए होता है। Some animals like camels, lizard and rattlesnakes need very little water to survive. लिजार्ड है, कैमल्स है, उनको बहुत ही कम पानी चाहिए रहता होता है। The camel can survive without water to several days. जो कैमल है वो कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है। एनिमल्स इन कोल्ड प्लेसेस नीड लिटिल वाटर टू ड्रिंक। जो कोल्ड प्लेसेस में जो रहते हैं उनको पानी कम चाहिए रहता होता है। इन विंटर सम ऑफ दिस एनिमल्स स्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंडर द ग्राउंड और इन केव्स विदाउट फूड एंड वाटर। विंटर में जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं जो एनिमल, वो अंडर बहुत ही लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं खाए पिए बगैर के। कहाँ पे? अंडर ग्राउंड। दिस इज नॉन एज हिब्रेनेशन। उसको हिब्रेनेशन बोलते हैं। इन हॉट प्लेसेस एनिमल ड्रिंक मोर वाटर। जो हॉट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो एनिमल होते हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए रहता होता है।
Some animals like hippopotamus, buffaloes and elephants wade in water to keep themselves cool. जो हिपोपोटामस होते हैं, बफेलोज होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, वो लोग पानी में ऐसे डूब जाते हैं, वो अपने आप को कूल रखने के लिए. Most animals get restless when they feel thirsty. कोई एनिमल वो बोलते हैं ना एकदम बेचैन हो जाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता. For example, when a dog is thirsty, it hangs its tongue out and start panting. मीन्स जो डॉग्स होते हैं वो थर्स्टी होते हैं तो अपनी जो जबान है वो एक ऐसे हैंग कर देते हैं और ऐसे करने लगते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स. Now, aquatic plants and animals. Many plants and animals grow and live in water bodies such as rivers, ponds, seas and oceans. जो मैनी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में और ओशंस में. दे आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. उसको एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं. प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिनेथ ग्रो इन शैलो वाटर. ये लोग जो है वो शैलो वाटर में ग्रो करते हैं. शैलो वाटर मतलब थोड़ा सा पानी. एनिमल्स लाइक फिश, whales, crabs, sea horses live in water. crabs, whales और फिश है जो है वो वाटर में रहते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट लिव इफ़ यू टेक देम आउट ऑफ वाटर. और ये लोगों को अगर आप वाटर से बाहर निकालोगे तो वो लिव कर सकेंगे नहीं, मतलब जी पाएंगे नहीं. अंडरस्टूड. देखो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं. आपको पता हो तो आपके घर में टंकी हो वे नीचे, उसमें ग्रीन कलर की लील हो जाती है, उसको वाटर लिली बोलते हैं. नाउ आवर वैल्यूज. वी शुड नॉट डर्टी एनी वाटर बॉडीज बाय थ्रोइंग वेस्टेज. मतलब हमको गंदा कचरा डाल के कोई भी वाटर बॉडीज खराब करनी चाहिए नहीं. प्लास्टिक बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट. कोई भी प्लास्टिक बैग या अदर गार्बेज है वो भी अंदर डालना चाहिए नहीं. What will happen if people throw their garbage into a river which supplies water to their city? आप क्या करोगे अगर आपके सिटी में जो मतलब वाटर सप्लाई से वहाँ पे लोग गार्बेज डालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनको समझाएंगे कि इसमें गार्बेज डालना चाहिए नहीं और हमसे अगर पॉसिबल होगा तो वो हम गार्बेज बाहर निकाल लेंगे. अंडरस्टूड. आपको वाटर बॉडीज खराब करना नहीं है और पानी उबाल के ही पीना है ताकि जर्म्स वो किल हो जाए. अंडरस्टूड. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आप सबको ये लेसन में मज़ा आया होगा. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.